हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर का 4th पार्ट करवाने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं सेपरेशन से, कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, कि जो मिक्सचर होते हैं उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है उनके कंपोनेंट से। वी हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट अ केमिकली प्योर। हमने ये पढ़ा कि जितने भी वो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। तो डिफरेंट मेथड आर सेपरेशन आर यूज्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो क्या नहीं है, प्योर नहीं, तो यानी कि वो ईजिली सेपरेट किए जा सकते हैं, वो भी किसी फिजिकल चीज़ के थ्रू। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड के थ्रू इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को फ्रॉम द मिक्सचर से। सेपरेशन मेक इट पॉसिबल। सेपरेशन क्या करता है, पॉसिबल कर देता है स्टडी करना एंड यूज़ करना इंडिविजुअल कंपोनेंट को ऑफ द मिक्सचर के। हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है उसे सेपरेट किया जा सकता है इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू हेट्रोजेनस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्टरेशन डैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। हम जो नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सेपरेशन की, जैसे कि हमने क्या कर दिया, छान लिया किसी भी चीज़ को, या फिर हमने फिल्टरेशन कर रहे हैं, या फिर हैंड पिकिंग कर रहे हैं, उठा उसको बिनने का काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, किसमें, फिज़िकल मेथड्स में। तो समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, स्पेशल टेक्निक को भी यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन के लिए ऑफ द कंपोनेंट्स के, ऑफ द किसको करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे कि क्या बोला जा रहा है आगे। सो सबसे पहले हम किसको सेपरेट करेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हमें क्या करना है, हमें इंक वगैरह जो है उसको डाई मतलब जो इंक वगैरह होती है हमारे पेन की, उसमें से हमें क्या करना है, डाई को अलग करना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। एक्टिविटी 2.4 हमें क्या बोल रही है, फिल हाफ ऑफ द बीकर विद अ वाटर। हमें क्या करना है, बीकर को लेना है एंड उसको आधा भर लेना है। पुट करना है वॉच ग्लास ऑन द माउथ, यानी कि उसके सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे रख देना है बीकर के। फिर उसके बाद है पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक। आपको कुछ बूंदे जो हैं उस वॉच ग्लास पे डाल देनी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब आपको क्या करना है, बीकर को हीट करना शुरू करना है। डोंट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हम क्या कर रहे हैं, इंक को डायरेक्टली क्या नहीं कर रहे हैं, हीट नहीं कर रहे हैं। यू विल सी द एवेपोरेशन। आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप हीट करते जा रहे हैं तो एवेपोरेशन होता जा रहा है। एवेपोरेशन अब वो क्या हो रहा है, सीधा गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास से कुछ ना कुछ इवेपोरेट हो रहा है। तो क्या इवेपोरेट हो रहा है वो देखेंगे आगे। आगे है कंटिन्यूस हीटिंग एज अ इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है जब आप चेंजेस उसमें नहीं देखते हो इवेपोरेशन होते हुए। ऑब्जर्व करना है केयरफुली एंड रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इवेपोरेशन के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, यूज़ कर रहा है बर्नर का, एंड उसमें उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बीकर रखा हुआ है, वो भी वाटर भर के। अब ये गर्म हो रहा है, गर्म होगा तो क्या होगा, जो इसके ऊपर क्या रखी है, वॉच ग्लास रखी है, उसमें भी जो भी कंपोनेंट्स होगा वो भी गर्म होगा, हीट होगा। हीट होने से क्या हो रहा है, उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं। ठीक है, सो ये वेपर्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं, एंड उसमें जो बचता है वो क्या बच रहा है, इंक बच रहा है। ऐसा इन्होंने दिखाया प्रैक्टिकल में, और इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन का मेथड कहते हैं। तो आगे देखते हैं आगे इसमें क्या हो रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी ये कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ इवेपोरेट हो रही होगी वॉच ग्लास से। तो ऑब्वियस है, क्या इवेपोरेट होगी, वाटर इवेपोरेट होगा, क्योंकि जो डाई होता है, डाई के साथ तो हम वाटर का ही मिक्सचर करते हैं, तभी इंक बनती है। इज़ देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। क्या वॉच ग्लास में कुछ भी चीज़ बची, तो हाँ, क्या बची थी, डाई बचा था। और व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, आपकी क्या राय है इस बारे में। इज़ इंक अ सिंगल सब्सटेंस, क्या वो प्योर है, और इट इज़ अ मिक्सचर, या फिर वो क्या है, मिक्सचर है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर है तभी तो क्या हुआ, वो अपने मिक्सचर से यानी कि वाटर से अलग होके, सेपरेट होके हमारे पास सिर्फ क्या बचा, डाई बचा, और जो वाटर था, वाटर तो क्या हो गया, इवेपोरेट होके उड़ गया।
सो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मिक्सचर है। वी फाइंड दैट थिंक इंक इज़ अ मिक्सचर, हमने क्या पाया कि जो इंक है वो क्या है, मिक्सचर है ऑफ अ डाई का इन अ वाटर में, ठीक है। सो दस वी कैन सेपरेट द वोलाइटल कंपोनेंट्स यानी कि सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाइटल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ एवेपोरेशन। तो यानी कि इस मेथड से हम ये समझ चुके हैं कि जो भी हमारे पास सॉल्वेंट होता है हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, किससे, उसके सॉल्यूट से, ठीक। सो अब बारी आती है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं क्रीम को फ्रॉम मिल्क से। सो नाउ डेज आजकल जो है वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज़ ऑफ मिल्क पैक्ड इन अ पॉली पैक्स टेट्रा पैक्स इन अ मार्केट। सो आजकल क्या हो रहा है, हम जो भी फुल क्रीम या टोन्ड जो होता है या फिर डबल टोन्ड होता है वैरायटी के मिल्क को हम देखते हैं पैकेट्स में, या तो हम टेट्रा पैकेट्स में देखते हैं, पॉली पैकेट्स में देखते हैं। दीज वैराइटीज़ ऑफ मिल्क, ये वैरायटी जो होती है मिल्क की, उसमें कंटेन होता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। ऑब्वियसली फैट के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। डबल टोन जो होता है उसमें कम फैट होता है एंड फुल क्रीम जो होता है उसमें ज़्यादा फैट होता है। सो हम एक्टिविटी इसी के रिगार्डिंग पढ़ने जा रहे हैं 2.5 को। टेक अ सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, हमको क्या करना है, परखनेली में आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे सेंट्रीफ्यूज़ करना है। अभी सेंट्रीफ्यूज़ क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज़ करना है बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, हमें सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के थ्रू क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज़ करना है। अभी क्या होता है मैं आपको इसकी पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं। फॉर 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज़ करना है। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है इन स्कूल में, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम, आप घर पे भी कर सकते हैं बाय यूज़ करके मिल्क चर्नर। मिल्क चर्नर को हम ब्लेंडर भी कहते हैं। यूज इन द किचन, जो यूज़ किया जाता है किचन में। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, अगर आपके पास क्या है, मिल्क डेयरी है आपके आसपास, सो आपको वहाँ पे विजिट करना है एंड आस्क करना है उनसे हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, वो क्या करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क को क्रीम से, एंड हाउ दे मेक अ चीज़ पनीर फ्रॉम अ मिल्क, और क्या करते हैं वो मिल्क से पनीर या चीज़ कैसे बनाते हैं, ये आपको पता करना है वहाँ से। सो आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, नाउ आपको ये पढ़ के आपको आंसर देना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग मशीन, यानी कि आपको ब्लेंडर मशीन में क्या ऑब्जर्व करने को मिला, क्या आपने उसमें देखा। एक्सप्लेन करना है हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क टेक प्लेस, कि किस तरीके से जो क्रीम है वो सेपरेट हो जाती है मिल्क से, तो आपको ये भी चीज़ बतानी है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो चीज़ें जो इसके अंदर यूज़ हुई थी, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लेंडर आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लेंडर होता है, हम इसको पुट करते हैं किसी भी चीज़ में, और ये जो इसके देख रहे हैं आप ब्लेड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्पीड में क्या करते हैं, मूव करते हैं, एंड इसके मूवमेंट की वजह से जो क्रीम होती है दूध में वो सारी की सारी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। एंड आपने देखा होगा जो आइसिंग करने के लिए हम वाइप्ड क्रीम बनाते हैं केक वगैरह के लिए, उसको भी इसी के थ्रू करते हैं। इससे क्या होता है कि फ्लफ़ी हो जाता है जो वाइप्ड क्रीम होता है, ठीक है। सो ये यूज़ किया जाता है क्रीम के लिए सेपरेट करने के लिए। एंड उसके बाद जो हमारे पास, हम अभी तक जिस भी उसके मशीन के बारे में बात कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन जो होती है, सो ये जो है यही दोनों हैं वो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, जिसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें से हमारा क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, यानी कि जो लाइट पार्टर होता है वो ऊपर से निकलता है, एंड जो हैवी डेंसिटी या ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ होती है वो कहाँ से निकलती है, नीचे से निकलती है, ठीक है। जैसे कि आप इस मशीन में देख सकते हैं। एंड जो ये आप नीचे वाला देख रहे हो ये भी क्या है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन है, बट ये कहाँ यूज़ होती है, लेबोरेटरी में यूज़ होती है, जब हम क्या करते हैं, यूरिन का या फिर ब्लड का टेस्ट करते हैं और उसमें से हार्मफुल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है वो हाई स्पीड में रोटेट करती है, बहुत ही स्पीड में घूमती है, बहुत तेज़ी से। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी कंटेंट होता है उसके अंदर वो क्या होता है, वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड ऐसा करने से जो हाई डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं एंड लो डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और जो कम डेंसिटी वाले सब्सटेंस होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं एंड ज़्यादा डेंसिटी वाले नीचे हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो सारे सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पे इसमें क्या बोला जा रहा है, पहला, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द चर्निंग मशीन द मिल्क, यानी कि हम कह सकते हैं ब्लेंडर। तो ब्लेंडर मशीन में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उसमें क्या चीज़ आ रही थी, ठीक है। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि उसमें क्या आ गया होगा, क्रीम आ गई होगी जो मिल्क है, मिल्क से। और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट में ही पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन करना है हाउ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस। तो किस तरीके से जो मिल्क होती है उसमें से क्रीम जो है वो बाहर आ जाती है। तो कैसे आती है, क्योंकि वो रोटेट होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, हाईली स्पीड में, सेंट्रीफ्यूगेट मशीन जो होती है, जिस वजह से क्या होता है, जो लाइट डेंसिटी वाले होते हैं पार्टिकल्स वो ऊपर आ जाते हैं एंड जो हैवी डेंसिटी वाले होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हम ईज़िली सेपरेट कर देते हैं क्रीम को मिल्क में से। तो सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, कभी कभी क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। और क्या करना है, अगर हम उसको फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो पास करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। फॉर सच अ पार्टिकल, उन पार्टिकल्स को फिल्टर टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर अ सेपरेशन। तो उन पार्टिकल्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो हमारे पास फिल्टरेशन टेक्निक होती है हम उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तभी हम क्या करते हैं, जो मिल्क होता है, मिल्क में से हम जो मक्खन है या फिर क्रीम है हम उसको सेपरेट एकदम से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं सेपरेट हो पाते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका वेट भी लाइटर होता है, तो इस वजह से सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम उसके लिए यही वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो सच मिक्सचर, ऐसे ही मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट, और इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, द डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं आर फोर्स टू द बॉटम। जो डेंसर यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पार्टिकल, उन पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, फोर्स करा जाता है और नीचे भेज दिया जाता है बॉटम की तरफ। एंड जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो स्टे रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं टॉप पर। वैन स्पन रैपिडली, जब हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं रैपिडली, लगातार, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, यूज्ड इन अ डायग्नोटिस। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रही है, यूज़ इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज जो होती हैं जहाँ पे जांच पड़ताल होती है किसी भी चीज़ की, मतलब खून वगैरह जांच वगैरह होती है, वहाँ पे लेबोरेटरी में किसका यूज़ किया जाता है, ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट के लिए किया जाता है। एंड मतलब इस वाले मेथड का यूज़ इन डेयरी एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। और यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रीम वगैरह होती है उसमें से बटर को सेपरेट करने के लिए, फिर मिल्क से क्रीम को निकालने के लिए हम इसको घर में भी यूज़ करते हैं या फिर डेयरी में भी यूज़ किया जाता है। एंड यूज़ करा जाता है वॉशिंग मशीन में भी टू स्क्विज करने के लिए आउट जो भी हमारे पास वेट क्लॉथ होते हैं उसमें से जो पानी होता है, पानी को स्क्विज करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वाला मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। यानी कि हमें क्या करना है, सेपरेट करने हैं मिक्सचर को इमिजिबल लिक्विड्स के। ये इमिजिबल लिक्विड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में कभी मिलते ही नहीं हैं एंड इनकी जो लेयर होती है वो सेपरेट होती है, ओके। तो क्योंकि ये अच्छे से घुल नहीं पाते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, इस वजह से इमिजिबल लिक्विड होते हैं। तो हम किस तरीके से इन इमिजिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.6 इसी के रिगार्डिंग है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेट फ्यूनल। अब हमें क्या करना है कि केरोसिन ऑयल को वाटर से सेपरेट करना है, किसके थ्रू, सेपरेटिंग फ्यूनल के थ्रू। आगे है pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel। आपको क्या करना है, मिक्सचर को केरोसिन ऑयल का और वाटर का सेपरेटिंग फ्यूनल में डाल देना है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड, आपको उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देना है बिना टच किए। फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये अपने आप ही क्या करेंगे, सेपरेट लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि अपनी सेपरेट लेयर में डिवाइडेड हो जाएंगे। एंड जो हाई डेंसिटी वाला होगा
लिक्विड वो नीचे आ जाएगा एंड जो लाइट डेंसिटी वाला होगा वो लिक्विड ऊपर आ जाएगा। सो जो वाटर होता है वो हाई डेंसिटी वाला होता है, इस वजह से वो नीचे आ जाएगा एंड ऑयल जो है केरोसिन ऑयल वो ऊपर आ जाएगी उसकी लेयर। सो आगे बोला जा रहा है ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल। आपको सेपरेटिंग फ्यूनल का स्टॉप कॉक जो होता है उसे आपको ओपन कर देना है एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। और आपको क्या करना है, जो लोअर लेयर है, लोअर लेयर पे हमारे पास क्या है, वाटर है, उसको आपको स्टॉप कॉक को खोल के उस वाटर को बाहर आने देना है एंड क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल। उसके बाद आपको स्टॉप कॉक को बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, जैसे ही उसमें से वाटर पूरी तरह से निकल जाए। एज ए ऑयल रिच द स्टॉप कॉक, जैसे ही ऑयल जो है वो रिच पहुंचता है स्टॉप कॉक की तरफ। सो आगे जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, आप डायग्राम देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, सेपरेटिंग फ्यूनल है, इस पूरे को सेपरेटिंग फ्यूनल कहते हैं। ओके एंड इसके अंदर देखो केरोसिन ऑयल जो है वो कहाँ पे है, ऊपर है क्योंकि उसकी लो डेंसिटी है एंड वाटर जो है उसका लेयर नीचे है क्योंकि उसकी हाई डेंसिटी है। सो अब क्या किया जा रहा है, जो स्टॉप कॉक है ये देखो, ये आप देख सकते हो स्टॉप कॉक है ये, इसे जैसे ही वो क्या करेंगे, इसे खोल देंगे, ओपन कर देंगे, तो जो वाटर की लेयर है वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी एंड सारा का सारा वाटर जो है वो आ जाएगा बाहर। एंड जैसे ही वाटर जो है स्टॉप कॉक के एंड पॉइंट तक पहुंचता है तभी हमें क्या कर देना है, उसे बंद कर देना है, जिस वजह से ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स ना हो पाए। एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में बोला जा रहा है। एप्लीकेशन इसकी क्या कहती है कि हम इसे यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी कि हम इस वाले मेथड को ऑयल के और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओरे, अब जो है, जो आयरन होता है, लोहा जो होता है, लोहे को उसके अयस्क जो होते हैं उससे एक्सट्रैक्शन करने के लिए, अलग करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय मेथड ऑफ लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फ्यूरेंस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आगे, कि जो लाइटर स्लैग होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। लाइटर स्लैग जो हल्के हल्के स्लैग होते हैं, थोड़े कण वगैरह आ जाते हैं, पार्टिकल्स, उन्हें ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है, वो ऊपर होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। एंड जो नीचे मोल्टन आयरन होता है, पिघला हुआ जो होता है, वो बॉटम में रहता है, नीचे फ्यूरेंस के अंदर ही, और हम ऊपर से उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इन जगहों पर इनका यूज़ होता है। तो द प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है, is the immiscible liquid separate out the layer depending on their density। so ये वाला प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, एक तरीके से इनके जो डेंसिटी है, डेंसिटी के लेयर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे। सो आई होप आपको ये वाला मेथड अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सो जो ये कैम्फर होता है वो क्या होता है, जो कपूर वगैरह आप अपने घरों में यूज़ करते हो उसी को ही कहते हैं। तो कपूर को हम सॉल्ट से कैसे अलग करेंगे वो पढ़ते हैं। वी हैव लर्न इन अ चैप्टर फर्स्ट, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, जो कैम्फर होता है वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस स्टेट में ऑन ए हीटिंग। जब उसको हीट किया जाता है वो सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब्लिमेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, जिस वजह से ऐसा होता है। टू सेपरेट करने के लिए सच मिक्सचर को डेट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि सेपरेट करने के लिए उन मिक्सचर्स को जिसके अंदर सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज से। तो नॉन सब्लिमेबल से जब हम उसको सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग करते, सेपरेट करते हैं, तो उस टाइम पे हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन का मेथड यूज़ करते हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड विच सब्लिम आर अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। सो हम इन सबको क्या करते हैं, इन सबको सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसका मेथड, सब्लिमेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड फ्यूनल है ये पूरा का पूरा, ठीक है, बड़ा सा जो है। एंड इसको हमने किसके ऊपर रखा हुआ है, चाइना डिश के ऊपर रखा हुआ है। ये जो कटोरी टाइप में आपको दिख रही है ये चाइना डिश है।
सो इस चाइना डिश के अंदर क्या होगा, कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर रखा हुआ है। और इनको क्या किया जा रहा है, बर्नर में हीट किया जा रहा है। अब हीटिंग करने से क्या होगा, जो कैम्फर होगा उसके वेपर्स उड़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो उड़ के जब बाहर ना चले जाएं तो हमें क्या करना होगा, कॉटन लगाना होगा, जिससे कि क्या होगा कि वो बाहर नहीं जाएगा, वहीं पे ही इकट्ठा हो जाएगा। इसके ही सरफेस में क्या हो जाता है, इन्वर्टेड फ्यूनल के सरफेस में ही सॉलिफाइड हो जाता है कैम्फर। एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट को कैम्फर से। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब हम हमारा नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, डाई इन अ ब्लैक इंक सिंगल कलर। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो ब्लैक इंक होती है वो क्या सिंगल कलर होती है, उसके अंदर क्या किसी भी चीज़ का मिक्सचर होता है। अब हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं 2.7 की, उसको पढ़ने के बाद मे बी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। पढ़ते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप, आपको पतली सी स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की, ड्रॉ करना है उसमें लाइन पेंसिल से अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, यानी कि नीचे से आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का गैप देके ऊपर एक लाइन खींचनी है। एंड पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, और आपको उसमें एक स्मॉल ड्रॉप डालनी है इंक की, जो वाटर में सॉल्युबल होती है, फ्रॉम अ स्केच पेन या फाउंटेन पेन, आप मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एट द सेंटर ऑफ द लाइन, आपने जो लाइन खींची थी ना, उस लाइन के सेंटर में आपको क्या करना है, उस ड्रॉप को डालना है पेन के। लेट इट ड्राई, उसको ड्राई होने देना है थोड़ी देर के लिए। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार, आपको क्या करना है, जो लोअर पार्ट है जहाँ से आपने सेंटीमीटर उसका लाइन खींची थी 3 सेंटीमीटर की, तो जो नीचे वाला पार्ट है लोअर पार्ट, उसको आपको क्या करना है, जार में, ग्लास में, बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, किसी भी कंटेनर में आप क्या कर सकते हो, वाटर डालना है आपको। एंड उसके अंदर आपको सो दैट द ड्रॉप ऑफ द इंक एंड द पेपर इज़ जस्ट अबव वाटर लेवल। आपको उसके अंदर इस पेपर को डालना है। अब उससे क्या होगा कि जब आप उसको डालोगे तो जो वाटर होगा वो धीरे धीरे उस पेपर को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करते करते धीरे धीरे वो ऊपर आएगा, ठीक है। एंड वाटर लेवल जैसे ही वो ऊपर आता है, एज अ शो इन द फिगर, अब आपको मैं फिगर दिखा देती हूँ इसकी, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। यहाँ पे ये जो है ये लाइन खींची गई है एंड बीच में क्या करा गया है, इंक जो है वो डाली गई है। और उसको जो पेपर है, पेपर को हम वाटर में डाल रहे हैं, डिप कर रहे हैं, तो जो वाटर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। यानी कि वाटर जो है ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। तो जैसे जैसे ये इंक के पास आएगा, तो इंक के पास आने के बाद क्या होगा वो पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि फिगर में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, आपको क्या करना है, वाटर के अंदर उसको डाल के छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, अनडिस्टर्ब कर देना है, मतलब कि उसको टच नहीं करना है, तो अपने आप ही ऑब्जर्व करके ऊपर आएगा। वॉच करना है फिर केयरफुली द वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर, उसके बाद देखना है आपको ध्यान से कि जो फिल्टर पेपर है उस पर जो वाटर है वो एकदम से राइज हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशन को, आपको अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। फिर आगे देखते हैं आगे इसमें क्या बोला जा रहा है। आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब फिल्टर पेपर पर जब जो वाटर है वो राइज ऑन होता है उस पे से। तो ऑब्वियस है जब जो वाटर होगा वो राइज ऑन होगा, तो जो कलर है यानी कि फाउंटेन पेन जो है उसके कलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो जाएंगे, वो भी राइज अप होने शुरू हो जाएंगे वाटर के साथ साथ। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर इन द फिल्टर पेपर, तो या हम फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप है उस पर डिफरेंट कलर को ज़रूर पाते हैं। क्योंकि उसमें एक कलर का नहीं, बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग से क्या कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप, तो इसका क्या रीज़न होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमसे बोला जा रहा है, द इंक दैट वी यूज़ हैज़ अ वाटर, हम जो इंक को यूज़ कर रहे हैं वाटर में डालने के लिए, एज द सॉल्वेंट, वो क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। द डाई इज़ अ सॉल्यूबल इन इट, और जो डाई होता है वो सॉल्यूबल होता है इसमें। एज द वाटर राइज, जैसे ही वाटर राइज होता है ऑन द फिल्टर पेपर पर, इट टेक अलॉन्ग विद इट अ डाई पार्टिकल्स, वो क्या आता है, ऊपर आ जाता है अपने डाई पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। यूजली अ डाई इज़ अ मिक्सचर, तो यूजली क्या होता है, जो डाई होता है वो एक मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का। द कलर्ड कॉम्पोनेंट, जो कलर कॉम्पोनेंट होते हैं, डेट इज़ मोर सोल्यूबल इन द वाटर, जो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में, वो राइज होते हैं फास्टर, वो ज़्यादा
जल्दी ऊपर की तरफ आते हैं। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से जो कलर होता है वो सेपरेट हो जाता है। सो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, यही प्रोसेस जो अभी हमने एक्टिविटी करी, यही प्रोसेस होता है जो सेपरेशन का कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जब हम इस मिक्सचर में से किस कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। सो ये क्रोमेटोग्राफी का नाम आया कहाँ से है। क्रोमा इन अ ग्रीक मीन्स कलर, यानी कि ग्रीक में क्रोमा का नाम क्या होता है, कलर होता है। क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर होता है। एंड दिस टेक्निक वाज द फर्स्ट यूज्ड फॉर अ सेपरेशन ऑफ कलर, तो ये टेक्निक सबसे पहले सेपरेशन ऑफ कलर की यूज़ की गई थी। सो दिस नेम वाज गिवन, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये ग्रीक में ही सबसे पहले यूज़ की गई थी। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक, ये वो टेक्निक होती है जो यूज़ होती है सेपरेशन करने के लिए दो सॉल्यूट को दैट डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो ये उन सॉल्यूट को जो डिज़ोल्व होते हैं सेम सॉल्वेंट में, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट तो यहाँ पे वाटर ही था एक तरीके से, एंड उस वाटर में क्या थे, बहुत सारे डिफरेंट कलर जो थे वो ऐड थे सॉल्यूट की तरह, ठीक है। तो इस वजह से उस डिफरेंट सॉल्यूट को उस सेम सॉल्वेंट से अलग करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए ये टेक्निक क्या की गई है, यूज़ की गई है। विद द एडवांसमेंट, क्योंकि एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, नई नई टेक्निक्स आने लगी हैं। यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इन अ हायर क्लास, अब आप बाकी के एडवांस वाली चीज़ें जो हैं हायर क्लास में आगे पढ़ेंगे। आगे इसके एप्लीकेशंस आ रहे हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशंस इसके क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। टू सेपरेट करने के लिए कलर इन अ डाई, तो जो कलर होते हैं डाई के उनको अलग करने के लिए करते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं फ्रॉम अ नेचुरल कलर से, उसे अलग करने के लिए करते हैं। या फिर ड्रग को किस में से, ब्लड में से सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, अब बाकी का जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।